चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चला आ जाओ सब लोग फटाफट स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी। पैम्पलेट मार्केटिंग मैनेजमेंट गुड का। आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग। पैम्पलेट ले लो फटाफट और पेन या पेंसिल ले लो। सब कुछ अपने जो है वो मार्क कर रहे हैं पहले से, यूनिट नंबर 1 से पूरा पैम्पलेट फटाफट एमसीक्यू के लिए मार्क कर रहे हैं। चलो तो आज का सेशन पूरा मार्किंग के लिए है, तो फटाफट स्टार्टिंग से चेक कर लो किया नहीं किया। पेन या पेंसिल ले लो, पेज नंबर 2 से स्टार्ट कर देते। रेडी? यश, यश श्रीमाली तुम्हारा माइक ऑन हो जाता है। चलो ठीक है, बाकी सब लोग रेडी? फाइन, चलो ठीक है। तो आ जाओ, इसमें सबसे पहले पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको दिख रहा है वहां पे 2 डॉटेड पॉइंट्स, ट्रेंड और फैड। ट्रेंड और फैड टिक करके बाजू में लिख देने का एमसीक्यू, टिक करके बाजू में लिख देने का एमसीक्यू। बराबर हो गया? सीधा आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, सीधा आ जाओ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3 पे आ जाओ, पेज नंबर 3 पे। बराबर ठीक है। इसमें आपको मार्क करना है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में देखो वहां पे सेकेंड पैराग्राफ, MADD, मैड का फुल फॉर्म मिला, MADD, टिक मारो। नेक्स्ट पेज घुमाओ, पेज नंबर 4 पे आओ, पेज नंबर 4 पे आ जाओ। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, STP फर्स्ट लाइन, STP मॉडल शोज मार्केट सेगमेंट, मार्केट टारगेट, मार्केट पोजीशन। STP का फुल फॉर्म। बराबर? फिर मार्केट सेगमेंट की फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट मार्केट सेगमेंट की फर्स्ट लाइन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग टोटल हेट्रीजीनियस मार्केट। अंडरलाइन करो, डिवाइडिंग हेट्रीजीनियस मार्केट। हेट्रीजीनियस को मार्क करके वहां पे एमसीक्यू लिखो कि भाई मार्केट कैसा है, हेट्रीजीनियस मतलब कैसा, अलग छे। बराबर आया समझ में? चलो फिर मार्केट टारगेट, सेकेंड पॉइंट मार्केट टारगेट, उसमें सेकेंड लाइन, हाउ मेनी सेगमेंट इट वांट्स टू एंटर, हाउ मेनी मार्केट और सेगमेंट इट वांट्स टू एंटर, दैट इज व्हाट मार्केट टारगेट। बराबर? और फिर राइट साइड थर्ड पॉइंट, राइट साइड थर्ड पॉइंट मार्केट पोजीशन, सेकेंड लाइन, व्हाट पोजीशन कंपनी वांट्स टू ऑक्यूपाई, दैट इज मार्केट पोजीशनिंग। मार्केट पोजीशनिंग फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन। बराबर? फिर कंज्यूमर बिहेवियर वाला टॉपिक क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 मिला, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ, वो पूरा 3 लाइंस, जो बोल्ड लेटर्स में 3 लाइंस है वो पूरा टिक कर दो। कंज्यूमर बिहेवियर का डेफिनेशन टिक करो, एमसीक्यू मार्क करो बाजू में। बराबर है? फिर कल्चर, कल्चर की फर्स्ट लाइन, कल्चर की फर्स्ट लाइन, कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सन नीड एंड बिहेवियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को अंडरलाइन करके वहां पे लिख दो कैरेक्टरिस्टिक्स। डिटर्मिनेंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमारी नीड्स और हमारा बिहेवियर वो सबसे ज्यादा कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर से। तो मार्क कर दो वहां पे कल्चर, फर्स्ट लाइन। पेज नंबर 6 पे आ जाओ, पेज नंबर 6, इसमें बी सोशल फैक्टर्स, उसके अंदर रेफरेंस ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप की फर्स्ट लाइन, रेफरेंस ग्रुप आर ऑल दोज ग्रुप्स हु हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। मिला? मिला? फिर उसके अंदर देखो रेफरेंस ग्रुप के नीचे टाइप्स है, टाइप्स, वो टाइप्स में चारों चार। बराबर?
तो प्राइमरी में अंडरलाइन कर दो फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स, बस इतना मार्क करो। प्राइमरी में फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स, बराबर। फिर उसके बाद सेकेंडरी में मार्क करो प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो उसके हिसाब से आपके थॉट्स आएंगे। एस्पिरेशनल, एस्पिरेशनल उसमें अंडरलाइन कर दो हीरोज, स्पोर्ट्स हीरोज एक्सेट्रा, बराबर है। जिसको आप फॉलो करते हो वो, जिससे आप एस्पायर होते हो, नहीं मोटिवेट होते हो, है ना। आरसीबी, आरसीबी ऐसा नहीं सर, मुंबई इंडियंस सर विल बी बैक, बराबर सर। आज सीएसके ऋषभ पंत देखते हैं, बराबर। चलो फिर डिसोसिएटिव अंडरलाइन करो वैल्यूज आर रिजेक्टेड, रिजेक्टेड वैल्यूज एक वर्ड लिख सकते हो बाजू में, रिजेक्टेड वैल्यूज मतलब ऐसी कुछ चीजें जो हमारे इंडियन सोसाइटी में अपनाई जाती नहीं है, म्हणजे लिव इन रिलेशनशिप सा क्यों बधु बोलो छो, और अपनी सोसाइटी में बोलना भी पाप है, करना तो बहुत दूर की बात है, बराबर। कि सर हम बच्चे तो पैदा करेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे, हम साथ में रहेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे, तो तकलीफ हो जाएगी। सर हम जो है वो कार्तिक आर्यन और कीर्ति सैनन बनेंगे सर, तो वो नहीं बन पाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा हमारी इंडियन सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में। या तो फिर अगर मान लो वो क्या था अभी रिसेंटली एक और पिक्चर आया आयुष्मान खुराना वाला, वो दूसरा वाला सीरीज आया उसका क्या नाम था, वो सैम टू सैम प्यार करने वाला, क्या नाम था मंगल ज्यादा सावधान। हाँ, शुभ मंगल ज्यादा सावधान। तो यहाँ पे बहुत कठिन है। अब मान लो आप किसी लड़के को घर पे लेके गए और बोला मैं इससे प्यार कर रहा हूं, मम्मी को वही अटैक आ जाएगा, बराबर। बहुत डिफिकल्ट है इंडियन सोसाइटी में ये सब रिजेक्टेड वैल्यूज है, ना चाले આવી બધી सोच वेरी डिफिकल्ट, बराबर। साला यहाँ पे तो 5 साल के ज्यादा एज गैप होता है तो भी नहीं चलाते, तो दूसरा जेंडर तो भूल जाओ, है कि नहीं। सुना होगा ना ऐसा हमारे यहाँ पे, भाई आ तो उम्र में बहु मोटो छे, आ उम्र में नानो छे, आ तो बहु नानी केवाय, आ तो गईडी थई गई, है ना। ये सब अपने यहाँ पे तो बहुत चलता है। तो साला ऑपोजिट जेंडर तुम लेके आओगे, दूसरा कल्चर लेके आओगे, दूसरा कास्ट, पहली फुर्सत से निकल, बराबर છે मिहिर, ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे सीधा पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 डी पॉइंट साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल में मोटिवेशन वाला पहला पॉइंट दिख रहा है, उसको अंडरलाइन नहीं करना है, रुक जाओ, ओ सियरी रुको। मोटिवेशन में नीचे जो 2 पॉइंट्स है ना, बायोलॉजिकल नीड्स उसको टिक करो और साइकोग्राफिक नीड्स उसको टिक करो, ऐसा समझे। बायोलॉजिकल और साइकोग्राफिक वो टिक करना है। फिर परसेप्शन, सेकंड पॉइंट परसेप्शन दिख रहा है, उसकी फर्स्ट लाइन परसेप्शन टिक करो, बाजू में एमसीक्यू लिखो, परसेप्शन पूछते हैं, परसेप्शन, बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पॉइंट टिक करो, पूछेंगे बाइंग प्रोसेस जो है वो कौन से पहले स्टेप से चालू होता है, तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन दिख रहा है आपको, वो टिक करो। मतलब पहला स्टेज पूछेंगे बाइंग प्रोसेस का, पहला स्टेज। चलो फिर उसके बाद सीधा आपको जंप मार के जंप मारेंगे पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पे आ जाओ, आगे पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन 1 मार्केट सेगमेंट, उसका पहला पैराग्राफ। स्टेंशन, स्टेंशन आदमी का नाम है, आदमी औरत भगवान जाने कौन है ये, उसने कुछ बोला है, बराबर। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, वापस टोटल हेट्रीजीनियस मार्केट, टिक मारो, एमसीक्यू।
MCQ मिला? पहला पैराग्राफ मिला आपको? चलो बहुत बढ़िया। सर कौन सा पहला पैराग्राफ फिर से बोलो तो? पेज नंबर 9 क्वेश्चन 1 उसमें फर्स्ट पैराग्राफ। આજુબાજુ નહીં જોવાનું, પેમ્પલેટમાં જોવાનું તો મળી જાય। ચાલો આગે। સર કૃપા દીદી મેસેજ આવ્યો ક્યારે પતશે ક્લાસ એવું? રે ચાલો पेज नंबर 10 पे आओ। पेज नंबर 10 पे आओ। पेज नंबर 10 पे आए। इसमें अब है ना ये लोग कैसा पूछते हैं देखना। पेज नंबर 10 पे यहाँ पे आपको दिख रहा है वो डेमोग्राफिक के अंदर एज, फैमिली साइज, फैमिली लाइफ साइकिल, जेंडर, बराबर। मतलब आपको क्या पूछेंगे कि ये सारे जो फैक्टर्स है वो कौन से सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। पता चला आपको? बराबर। तो एक ओवरऑल आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि भाई एज, जेंडर, लाइफ साइकिल ये सब डेमोग्राफिक से जुड़ा हुआ है, बराबर। क्योंकि डेमोग्राफिक मतलब क्या देखो, अच्छा डेमोग्राफी भी मार्क कर सकते। देखो फर्स्ट लाइन वही पेज का टॉप, डेमोग्राफी मीन स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, मिला? टिक मारो, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पेज नंबर 10 सबसे ऊपर, पेज नंबर 10 सबसे ऊपर तो देखो मिला? बराबर। चलो बहुत सरस। अब आप आ जाओ सीधा पेज नंबर 11। पेज 11 पे आ गए। पेज 11 में वहां पे लॉयल्टी स्टेटस देखो, ई पॉइंट, ई लॉयल्टी स्टेटस दिखा? उसमें देखो हार्डकोर लॉयल्टी की बात है, देखो वहां पे, बराबर। ए फिर सॉफ्ट कोर, शिफ्टिंग, नो लॉयल्टी। सर हमारा नो लॉयल्टी सर, वी आर स्विचर्स, हम किसी के नहीं, हम सबके हैं, बराबर। तो टीका मारो। ये आपको क्या करेंगे, वो राइट साइड पे जो उन्होंने बनाया है ना अलग अलग ब्रांड का अल्फाबेटिकल, तो आपको वो अल्फाबेटिकल दे सकते हैं और इसमें से आपको पूछेंगे भाई कौन सा ये लॉयल्टी बिलोंग करता है, समझे? तो टिक मारो एमसीक्यू, बराबर है, मरता है। यस सर। अच्छा वेरी गुड, बराबर। तो ऐसा मुन्नी जैसा कर देने का, बराबर, जो बोल नहीं पाता है। चलो फिर उसके बाद आगे आगे बढ़ना है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं और जंप मार के सीधा पेज नंबर 13 आवे 113। चलो 113 पेज पे देखो जल्दी। इसमें अब इसमें सबसे पहले आपको मार्क करना है क्वेश्चन 1। वहां पे देखो 4 लेवल दिख रहे हैं, कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, बिजनेस लेवल, प्रोडक्ट लेवल। टिका टिक करो। एमसीक्यू टिक करो, बराबर। कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, बिजनेस यूनिट लेवल और प्रोडक्ट लेवल, चारों चार टिक करो। फिर नीचे आपको सीधा जाना है। देखो वहां पे स्टेप नंबर 1 में थर्ड पैराग्राफ, क्लियर मिशन स्टेटमेंट दिखा? क्लियर मिशन स्टेटमेंट एंड गुड मिशन स्टेटमेंट। थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ स्टेप नंबर 1, मिशन स्टेटमेंट की 2 डेफिनेशन, टिक मारो। एमसीक्यू, मिशन स्टेटमेंट की 2 डेफिनेशन, टिक मारो। मड़ा सर नहीं मळ्યું। ओ माय गॉड्स, पेज नंबर 13 पर છે। हाँ એમાં क्वेश्चन नंबर 1 એની અંદર સ્ટેપ નંબર 1 દેખાય છે, ડિફાઇનિંગ કોર્પોરેટ મિશન હેડિંગ। हाँ हाँ ઓકે, એની અંદર જો થર્ડ પેરેગ્રાફ બોલ્ડ લેટર્સ માં છે, ક્લિયર મિશન સ્ટેટમેન્ટ। ओके मળી ગયું। એ અને એના નીચેનો પેરેગ્રાફ થર્ડ અને ફોર્થ। चलो फिर नीचे स्टेप नंबर 2, एसबीयू का फुल फॉर्म, एसबीयू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, फुल फॉर्म टिक मारो। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, बराबर।
फिर उसके बाद वो जो हेडिंग आपने एसबीयू टिक किया ना, उसके नीचे देखो, अ सेपरेट डिवीजन इज क्रिएटेड फॉर ईच बिजनेस यूनिट, सच सेपरेट डिवीजन इज कॉल्ड एसबीयू। तो एसबीयू की डेफिनेशन, स्टेप नंबर 2 फर्स्ट पैराग्राफ, स्टेप नंबर 2 फर्स्ट पैराग्राफ। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट 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 आ जाओ। नेक्स्ट है पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 में इसमें स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 पूरा वेरी एमसीक्यू, पेज फाड़ के लेके बैठना है एग्जाम के वक्त, दीवार पे चिपका देना सामने, बराबर है? ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगी, सामने दीवार पे ये पेज फाड़ के पहले चिपका देना, इतना इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ए बी और सी तीनों तीन दिख रहा है, ए बी सी। इंटेंसिव ग्रोथ में देखो 4 दिख रहे हैं, अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजी, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो वाला। इंटीग्रेटिव में नीचे बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टल, और डाइवर्सिफिकेशन में हॉरिजॉन्टल एंड कॉन्जोरिंग, मतलब कॉन्ग्लोमेरेट, दिखा? कॉन्ग्लोमरेट। बस ये सब पूरा पेज फाड़ के चिपका देना वहां पे। चलो पेज नंबर 15, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 मार्केट फिलोसॉफी, फर्स्ट लाइन टिक करो, एमसीक्यू। मार्केट फिलोसॉफी फर्स्ट लाइन एमसीक्यू, बराबर। फिर हमने ये बाकी सब तो लिखा था, एक एक हेडिंग, ये सब में मैंने पहले लिखवाया था आपको, बराबर। एक एक वर्ड आपको बाजू में लिखवाया है, एक्सचेंज के बाजू में, प्रोडक्शन के बाजू में, प्रोडक्ट के बाजू में, बराबर। ना लिखा हो तो लेक्चर देखना, स्पेशल इसके लिए देखना पड़ेगा, नहीं किया होगा तो, और उसमें शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताया है, तो वो वहां पे बाजू में एक एक वर्ड लिख देना, इसका मीनिंग। चलो पीछे नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। चलो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, और डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। चलो वो तो आज आप लेक्चर में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पे आ जाओ। यूनिट 2 खत्म कर लेते हैं, यूनिट 2 भी मार्क कर लेते हैं फटाफट, अब यूनिट 2 ही चालू हो जाएगा आपका, बराबर है। नेक्स्ट वीक वीडियो लेक्चर में एक लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 9, जिसमें यूनिट 1 का एक क्वेश्चन बाकी है, वो करेंगे, और फिर आपका यूनिट नंबर 2 के वीडियो लेक्चर चालू हो जाएंगे, बराबर। चलो अब इसमें सबसे पहले यूनिट 2 पेज नंबर 18, आ गए सब लोग? यूनिट 2 पेज 18 पे, इसके अंदर सबसे पहले डायग्राम के ऊपर, डायग्राम के ऊपर आपको दिख रहा है पीएलसी, पीएलसी का फुल फॉर्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर वो जो पीएलसी आपने अंडरलाइन किया डायग्राम के ऊपर, वही फर्स्ट पैराग्राफ में देखो लिखा है बेली शेप, बराबर। बेली शेप दिखा, वही जो हमारा आजकल पेट जो बन गया है, जो बेली से बेला हो गया है, बराबर है। और धीरे धीरे अभी बाल भी जो है बिजनेस ही नहीं होगा तो फिर इधर भी बाला बाला हो जाएगा, फिर बेली बाला, बेली बाला, ऐसा ही होने वाला है, कुछ बचा ही नहीं है जीवन में, बराबर। सेकेंड लाइन में 4 स्टेजेस मार्क करो, 4 स्टेजेस लिखा, सेकेंड लाइन में लिखा है 4 स्टेजेस डायग्राम के ऊपर, तो एमसीक्यू में आ सकते 4 स्टेज, बराबर है, ठीक है। चलो अब सीधा आप जंप मार के आपको आना है पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पे आ जाओ, बराबर। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिखा आपको, बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे सीधा आपको आना है इसमें, यस, सबसे पहला आइडिया जनरेशन, फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 20, क्वेश्चन 2,
फर्स्ट पॉइंट आइडिया जनरेशन, फर्स्ट लाइन, द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद द सर्च ऑफ आइडिया, सर्च विद द आइडिया। ऑब्वियसली ऐसा बोल सकते हैं। आज आपके रूम में जो भी चीजें आपको दिख रही है, जो भी चीजें आपको दिख रही है, जो है, जो ऐसे ही दिख रही है वो नहीं, जो असली में है, बराबर। जैसे आपको एसी दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, आपको टेबल दिख रहा है, चेयर दिख रही है, जो भी चीजें आपको दिख रही है वो सबसे पहले किसी की क्या थी? सोच, है ना। सीधा मार्केट में नहीं आ गया, पहले किसी ने अपने दिमाग में वो आइडिया क्रिएट किया हो कि ऐसा कुछ बनाते हैं। तो पहले क्या आया? आइडिया। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का पहला स्टेप क्या है? आइडिया, बराबर। तो इट स्टार्ट्स विद आइडिया जनरेशन, बराबर। और उसको फिर एक्चुअल फॉर्म में उसको लॉन्च करते हैं, तब सामने वाले को समझ में आएगा। वरना वही है ना, अब मान लो पहले सालों पहले राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन बनाने का सोचा होगा, दुनिया में बर्ड्स के अलावा और कुछ भी नहीं उड़ता था, और किसी को बोला आपने कि भाई मैं तो ऐसी चीज बना रहा हूं, हम इंसान उड़ सकते हैं बैठ के, तो लोगों ने तो जब्बर नई नई गालियां दी होगी उसको, बराबर है कि ऐसा तो होता ही नहीं है मार्केट में, भाई कुछ भी बोल रहा है। वही है ना। तो सबसे पहले क्या था? आइडिया। वो उसके दिमाग में सोच थी, तो उसको एक्चुअल फॉर्म में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बराबर। तो इट स्टार्ट्स विद आइडिया जनरेशन, आइडिया। चलो, बराबर है। फिर उसके बाद सीधा 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 आपको आना है पेज नंबर 22 पे। 22 पे आ जाओ। 22 पेज पे आए, देखो 8 पॉइंट के ऊपर, 8 पॉइंट है ना कमर्शियलाइजेशन, उसके ऊपर देखो 4 डॉटेड पॉइंट्स है। सेल्स वेव, स्टिम्युलेटेड, कंट्रोल, टेस्ट मार्केट, चारों चार टिक करो। एमसीक्यू, चारों चार टिक कर दो। एमसीक्यू, बराबर है। चलो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पे आपको सीधा जो है वो जंप मार के आना है पेज 23 पे। पेज 23 दिखा आपको, उसमें थर्ड पॉइंट एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, थर्ड पॉइंट एस्टिमेटिंग कॉस्ट, उसमें देखो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला दिया है। एवरेज कॉस्ट देखा, AC इज इक्वल टू TC अपॉन Q, मिला फॉर्मूला। थर्ड पॉइंट में देखो फॉर्मूला, एवरेज कॉस्ट की फॉर्मूला दी है, टिक मारो एवरेज कॉस्ट। फिर ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अभी आप कॉस्टिंग में जो पढ़ रहे थे ABC, बराबर। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और उसके नीचे टारगेट कॉस्टिंग, टिक मारो टारगेट कॉस्टिंग, बराबर। नेक्स्ट पेज नंबर 24, पेज नंबर 24, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट उसमें देखो, फिफ्थ पॉइंट में आप देखोगे तो मार्कअप प्राइस, मार्कअप प्राइस दिख रहा है, फॉर्मूला एक दिख रही है, फॉर्मूला मार्कअप प्राइस की दिखिए आपको, वो टिक मारो। यूनिट कॉस्ट डिवाइड बाय 1 माइनस डिजायर्ड रिटर्न ऑन सेल्स, चिंता मत करो, इसका वीडियो लेक्चर में या आगे के जूम सेशन में अपने कवर करेंगे ये तो अभी मैं खाली टिक करवा रहा हूं आपको, बराबर। ये हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे जाओगे, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वैल्यू प्राइसिंग वाला एक टॉपिक ढूंढना है। वैल्यू प्राइसिंग मिलेगा आपको, उसके थर्ड लाइन में देखो EDLP का फुल फॉर्म दिया है, मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। EDLP, एवरीडे लो प्राइस, एवरीडे लो प्राइस। जो डीमार्ट करता है, डीमार्ट वाला करता है ना, एवरीडे डिस्काउंट, मतलब किसी भी दिन चले जाओ, आपको जो है नहीं, किसी भी प्रोडक्ट पे आपको 2-5 रुपए कमी पर पे करने के, दैट इज एवरीडे लो प्राइस कंसेप्ट। मतलब मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो ये कंसेप्ट पे अपना सेल्स बढ़ा रहे हैं, एवरीडे लो प्राइस, मार्केट रेट से कम ही प्राइस पे बेचने का, बराबर है। तो ये याद रखना, EDLP। चलो, फिर उसके बाद लास्ट लाइन है पेज 24, लास्ट लाइन देखो, इंग्लिश ऑक्शन और डच ऑक्शन। इंग्लिश ऑक्शन, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश
एंड डच ऑक्सन, टिक मारा उसको, टिक मारा, बराबर। पेज नंबर 25 क्वेश्चन 4, पेज 25 क्वेश्चन 4, पूरा क्वेश्चन 4 मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज फाड़ के दीवार पे चिपकाना है। क्वेश्चन 4 वाला पेज फाड़ के दीवार पे चिपकाने का है, इतना इंपॉर्टेंट है वो। ये सब अलग अलग स्ट्रेटेजीज, पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, बराबर, पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर सीधा पेज 27, मतलब क्वेश्चन 4 तो पूरा, मतलब पेज 25 26 दोनों पेज, 25 26 दोनों पेज पूरे के पूरे। और लास्ट पेज 27 पे भूलना मत, ये भी आपको फाड़ के दीवार पे चिपकाना है। इसमें 27 में कौन सा खास करके, अब इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा वहां पे फिजिकल फीचर्स, विथ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी एंड ब्रांडिंग, ये 6 दिख रहे हैं ना, 6 गारंटेड, ये 6 में से गारंटेड 3 एमसीक्यू आते हैं, लकी तो क्या, गारंटेड एमसीक्यू, गारंटेड स्पेलिंग ना आवड़तो હોય तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिखना, बराबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कितने टाइम से लिखना भूल गए तो याद ना रहे स्पेलिंग, कोई बात नहीं, बराबर है, लेकिन लेंथ, विड्थ, डेप्थ आवे छे दर वखते, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, बराबर, कि आपको अगर कौन सा पेज नंबर आपको ध्यान में रखने हैं, तो हम एक साथ आगे इंडेक्स पे आ जाओ, पेज नंबर लिख देते हैं, कौन से पेज नंबर को प्रायोरिटी देनी है, कौन से पेज नंबर को प्रायोरिटी देनी है, बराबर। तो मैं बोल रहा हूं आपको, पेज नंबर 2 लिखो, आगे इंडेक्स के बाजू में कहीं लिख दो, पेज नंबर 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 10 11, वापस रिपीट कर रहा हूं, 2 4 10 11, फिर उसके बाद 13 14 फिर 25 26 27, 25 26 27, रिपीट कर रहा हूं मैं। ये इतने पेजेस फाड़ के आप बैठ जाओगे ना, तो आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पाओगे, खुद की तो करोगे। वापस रिपीट कर देता हूं, 2 4 10 11, 2 4 10 11, 13 14 25 26 27। पास होने के लिए लास्ट के 2 क्वेश्चन इंडेक्स में भी टिक कर लेते, इंडेक्स में भी आ जाओ, इंडेक्स में भी आ जाओ, इंडेक्स में यूनिट नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 में एसटीपी मॉडल टिक करो, एसटीपी मॉडल टिक किया, बराबर। फिर उसके बाद सीधा आप टॉपिक नंबर 2, उसमें कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर, टॉपिक नंबर 2 में पहला वाला, बराबर। टॉपिक नंबर 3 में भी पहला वाला, बराबर। और टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 में एक ही है, बस। 5 वाला तो बहुत इजी, एक बार खाली पढ़ोगे तो भी आ जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, यूनिट 1 में टॉपिक 1 में 2 एसटीपी मॉडल, टॉपिक नंबर 2 में फर्स्ट कंज्यूमर बिहेवियर, टॉपिक नंबर 3 में फर्स्ट मार्केट सेगमेंट, टॉपिक नंबर 4 में फर्स्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी प्लानिंग, बराबर। फिफ्थ वाले में कुछ भी नहीं है, खाली एक बार पढ़ लोगे, बहुत इजी है वो।
और यूनिट नंबर 2 में सेकेंड स्टेजेस इन्वॉल्व इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेकेंड 4 and 5, 2, 4 and 5, उसमें 4 and 5 तो आग लगा डाला। 4 and 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर आगे समझ में, बराबर। तो ये सारे पेजेस को प्रायोरिटी में एटलीस्ट यूनिट 1 तो चालू कर देना, 2 भले थोड़ा पेंडिंग है, 1 तो खत्म कर दो, बराबर है। आपको एटलीस्ट जो मार्क करवाया है वो एक बार, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा, बराबर है, और वो खत्म कर देना, बराबर है, राइट, ठीक है સર બોલો। એમસીક્યુ પેમ્પલેટ આવવાનું છે આવશે તો ખરું જ, આપીશું તો ખરું જ, यस, बट एज यूजुअल बहुत लेट आता है, अपने को पता ही है, लेकिन आएगा तो ઓકે बराबर। लेकिन ऑब्वियसली सिचुएशन के ऊपर भी मैटर करेगा, ओवरऑल कैसे सिचुएशन हो रही है। पता चला जो प्रिंटिंग वाला है उसी ने अपनी दुकान बंद कर दी, बराबर है। तो एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए वी हैव टू गेट रेडी, एक्सेप्शनल बोल रहा हूं मैं, ઓકે સર वही चीज है। तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज पे डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि मार्केट में हालात ऐसे है, वी नेवर नो, बराबर है, क्या हो वही पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना हमारे साइड से तो अपने प्रोवाइड करने ही वाले हैं, बराबर है, राइट, डन, ठीक है। तो ये अपना जो है वो ओवरऑल मार्किंग वाला पोर्शन जो है वो हो गया। कल हमने 2 वीडियो देखे थे और समझने की कोशिश की थी, बराबर, कि भाई मार्केट में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज लोग लेके आ रहे हैं, किस तरीके से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज है, किस तरीके से कंज्यूमर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज है, बराबर। देखा होगा आपने, कल हमने देखा था 2 अलग अलग ब्रांड के बारे में कुछ चीजें देखी, एक बेवकूफ.com, बराबर, याद होगा आपको, शायद देखा था। उसमें खास करके उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि वो अपने पेज पे अपने प्रोडक्ट के फोटो के बदले वो क्या कर रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ ह्यूमरिस्टिक चीजें जो है वो पोस्ट करता था, और बाद में वो चीज को अपने टी शर्ट पे ऐड करता था, बराबर। दैट वाज अ यूनिक वे टू अट्रैक्ट द कस्टमर, आया समझ में। सेम वे दूसरा हमने देखा था रैपिडो वाला, कि भाई एक नया मार्केट सेगमेंट, टू व्हीलर का कैब सर्विस, बराबर है, जो बहुत मतलब हमने यहाँ पे देखा ही नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एक मार्केट बन सकता है, और समझाया था कैसे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा हो सकता है वो, बराबर। तो हमने ये चीज देखी, राइट। तो आपको भी ऐसी ही चीजें जो है वो, और यूनिट 2 में दूसरे और टॉपिक्स आएंगे। अब यूनिट 2 में एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं डिस्कस कर लेता हूं, जो आगे आप लेक्चर्स में नेक्स्ट वीक देखने वाले हो, बराबर। एक टॉपिक है, वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अभी आपने टिक भी किया होगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बराबर है। हम बोल सकते हैं ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ना, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ साइकिल से जुड़ी हुई है। ह्यूमन लाइफ साइकिल में क्या होता है पता है, ह्यूमन मतलब अपनी बात हो रही है, बराबर। ह्यूमन लाइफ साइकिल में क्या होता है पता है, सबसे पहले एक इंसान पैदा होता है, बराबर, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो शायद मैच्योर होता है, और जाना तो है ही एक दिन सबको। चार स्टेप्स है ना, ऐसा बोल सकते हैं इंसान के 4 स्टेप्स। पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मैच्योरिटी तो बहुत कम लोगों में आती है, बराबर है, और फिर नीचे जैसी ग्रस्त, बराबर, डिक्लाइन। तो वैसे ही प्रोडक्ट का भी ऐसा 4 स्टेज होता है। पहला कौन सा, इंट्रोडक्शन स्टेज, बराबर, पैदा हुआ, बोल सकते हैं ना, पैदा ही हुआ ना, एक तरीके से मशीन ने पैदा किया ना उसको, बराबर। फिर बाद में उसका ग्रोथ स्टेज, मार्केट में लोगों ने उसको अपनाना चालू किया। तीसरा बोल सकते हैं मैच्योरिटी स्टेज, मतलब ने किसी का बाप भी नहीं हिला सकता है, नाम बन गया ऐसा, बराबर। और चौथा आपको पता है, ऐसा मार्केट में ऐसी एक कहावत है, उसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं। कहावत ये है कि एक एंटरप्रेन्योर है ना, एक एंटरप्रेन्योर ज्यादा से ज्यादा 20 साल चल सकता है। अब बहुत सारे लोगों ने ये चीज को गलत प्रूव किया है, लेकिन ये एक एवरेज बात हो रही है
कि एक एंटरप्रेन्योर 20 साल चलता है ऑन एन एवरेज, और एक ब्रांड होती है ना, वो 10 साल चलती है। फिर बाद में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो ब्रांड को मेंटेन करने में, क्योंकि 10 साल तक क्या होता है पता है, तब तक मार्केट में ना बहुत अलग लेवल की टेक्नोलॉजी और बहुत अलग लेवल के ना कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, बराबर है, जिसके साथ आपको कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत एक्सेप्शन होते हैं कि भाई सालों हो गए फिर भी कंपनी चल रही है। अब जैसे कि बात करें लिज्जत पापड़, बात करें पार्ले जी, बात करें कैडबरी, बड़े बड़े ब्रांड है यार, इनको तो सालों हो गए, लेकिन वही चीज है ना कि ऐसी कंपनी कितनी कम है, वरना ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो आई और खत्म हो गई। मतलब सबका एक है ना ऐसा, मतलब डिक्लाइन स्टेज आता है, मतलब जिंदगी भर वो चलते रहे और वो भी वही सेल्स लेवल पे, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं पता है, कुछ लोग तुरंत अपना मार्केट है ना क्या कर लेते, मतलब मार्केट जो है ना वो ट्रांसफर कर लेते, पहले लॉन्चिंग किसी और स्टेज में करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि अभी डिक्लाइन स्टेज है तो सब कुछ पैक करके लेके किसी और सेगमेंट में इन्वेस्ट। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड साइन। अब पता है आपको, ऐसा वडोदरा में एक ब्रांड है बहुत फेमस, लिलेरिया करके, लिलेरिया सुना है आपने नाम, लिलेरिया करके, बराबर है। अब ये लिलेरिया जो है क्या चीज करता है पता है आपको, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व है। मतलब लिलेरिया ब्रांड देखोगे ना तो रियल एस्टेट, मतलब बिल्डर की लाइन में भी है। फिर आप लिलेरिया देखोगे तो लिलेरिया की रेस्टोरेंट्स है, मतलब फूड चेन में भी बंदा है। फिर आप देखोगे तो लिलेरिया के ओवरऑल रिसोर्ट्स है। फिर आप देखोगे तो लिलेरिया वाले के सोलार रूफटॉप, जो मार्केट में बहुत चल रहा है आजकल, सोलार पैनल्स, उसमें भी वो आ चुका है। मतलब ये बंदा क्या करता है, एक फील्ड में जाता है। अच्छा लिलेरिया से सबसे पहले तो आपको याद, वो तो भूल ही गया, एक इवेंट होता है ना वडोदरा में बहुत फेमस, सनबर्न, सुना है ऐसा नाम सनबर्न? हम जो धूप में निकलते हैं वो बर्न, वो वाला नहीं, वो ढिचक वाला, बराबर। वो ऐसे एकदम यंगस्टर्स पार्टी करने निकलते ना, पार्टी करने के लिए, बराबर, एकदम जोरदार मस्त लेट नाइट पार्टी होगी और ढिचक पूरे ग्राउंड पे एक दूसरे को धक्का मारने का, नाचने का। तो ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइजर जो है उसमें लिलेरिया है, जो सनबर्न का इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। समा एरिया जो है ना, वहां पे इसका पार्टी प्लॉट है, बराबर है। तो देखो मतलब एक ऐसा बंदा है जो क्या कर रहा है पता है, मल्टी बिजनेस सेगमेंट में डिवाइड हो चुका है। मतलब बंदा पहले एक जगह पे लॉन्च करता है, सक्सेसफुल होता है, पैसे कमाता है, लेकिन पता चलता है मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, क्या करने का, वो तो चालू रहने ही देने का, दूसरे जगह पे चले जाने का। बड़ा स्मार्ट मूव, समझ में। कुछ लोग होते नहीं, पकड़ के रखते हैं कि ना भाई इमेज का सवाल है भाई, कल उठ के कोई क्या बोलेगा कि पहले तो ये धंधा करता था अब ये करता है। तो नहीं, लोगों को ऐसा होता है, इगोइज्म होता है, अपना ईगो संभालने का होता है कि नहीं यार कल उठ के लोग क्या बोलेंगे कि इससे ये बिजनेस नहीं हुआ, अरे उससे बिजनेस हुआ था, कमा लिया, अब मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया तो मार्केट छोड़ दिया। तो स्मार्ट मूव है ना, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अपने यहाँ पे अगेन लोगों को ये बहुत परेशानी होती है कुछ चीजें छोड़ने में भी, लोग है ना इजीली छोड़ नहीं पाते यहाँ पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, चीजें आपको छोड़नी पड़ती है ना बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन आप ऐसे जुड़ जाते हो ना, आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और एंटरप्रेन्योर बनना हो तो आपको चीजें छोड़नी पड़ेगी, अब वो पकड़ के बैठोगे तो नहीं चलेगा, बराबर है। तो एक प्रोडक्ट पहले क्या हुआ, इंट्रोडक्शन स्टेज आया, लॉन्च हुआ मार्केट में, बोल सकते हैं जब उसका इंट्रोडक्शन स्टेज होगा तो उसको एडवर्टाइजमेंट तो सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, उसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट तो मैक्सिमम होगा, और सेल्स तो ज्यादा होगा ही नहीं, और प्रॉफिट तो मतलब बहुत नॉमिनल। फिर बाद में वो ग्रोथ स्टेज में आएगा, मतलब लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना चालू किया, बराबर है, सेल्स लेवल बढ़ेगा, प्रॉफिट लेवल बढ़ेगा। फिर आ गया वो कौन से, मैच्योरिटी स्टेज में। मैच्योरिटी मतलब क्या, नहीं आप रास्ते पे भी किसी के पास भी जाओगे, किसी भी अननोन इंसान के पास, और उसको ऐसा पूछोगे कि भाई तूने, मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम पूछ लिया आपने कि भाई आपने मैगी का नाम सुना है, मैगी, समझ में आ रहा है। तो ये मैगी क्या हो गया पता है, एक मैच्योरिटी स्टेज पे, मतलब कोशिश ये करनी है
कि मैक्सिमम लोगों तक वो आपका जो है ना नहीं नाम पहुंच पाए, उस पे काम करने का मतलब रेशियो उसका मैक्सिमम हो कि हर 10 इंसान के सामने एटलीस्ट 6 से 7 लोगों को तो वो पता ही हो, उस पे कोशिश करने की, बराबर। और लास्ट जब डिक्लाइन स्टेज हो, डिक्लाइन स्टेज, अब ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट में अभी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपने कोशिश की लेकिन आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हो, रिसोर्सेज का बहुत स्केर्सिटी आपके पास, तो बहुत सिंपल चीज है, शांति से क्या करो, अपने सारे असेट्स बेच के जितना पैसा मिल रहा है लेके निकलो फटाफट। ऐसा ना हो कि मतलब जो मिल रहा है उतना भी चले जाए हाथ में से, बराबर। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैठे रहते हैं और आज वो खत्म हो गए, उससे अच्छा क्या करो, बंद कर दो ना, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट कुछ तो लेके निकले मार्केट में से, फिर पता चला वो लेने के चक्कर में जो था वो भी घुमा दिया, बराबर। क्योंकि हर बिजनेस में क्या होता है पता है, फिक्स कॉस्ट होते हैं, आपके फिक्स कॉस्ट होते हैं। सबसे बड़ा फिक्स कॉस्ट कौन सा है आपका, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, बराबर। फिर आपका रेंट हो सकता है, रेंट आपका कॉस्ट, और आपका फिर सैलरी, स्टाफ की सैलरी का पेमेंट, ये सब आपके फिक्स कॉस्ट है। तो ये आपको कैलकुलेट करने का कि भाई इतना रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बराबर। वो भी रिकवर नहीं हो रहा है और जेब में से पैसे जिस दिन देना चालू कर दिया आपने, समझ लो कि भाई अभी गाड़ी डिक्लाइन स्टेज पे आ गई है, तो सुमड़ी से निकलो। फिर मार्केट में डालने का 50% ऑफ, बराबर, सीजनल सेल, स्टॉक क्लियरेंस, फैक्ट्री आउटलेट, निकालो फटाफट, स्टॉक क्लियर करो, खत्म करो, मार्केट में से पैसे लेके भाग जाओ फटाफट, बराबर है। और फिर वापस कम बैक करो एक नए प्रोडक्ट, एक नए कंपटीशन के साथ, बराबर। तो ये सिंपल है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ऐसा माउंटेन चढ़ने का और फिर शांति से उतरने का, बराबर है। ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको हम ऐसा बोल सकते, बेल शेप भी बोल सकते हैं ना, बेल शेप, बराबर है। बेल शेप कर्व भी बोलते हैं, यहाँ पे इसने बेली का नाम दिया है, अपने बेल शेप कर्व भी बोल सकते हैं यहाँ पे। पता है आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बचपन में पढ़ा था, तो उसमें भी ऐसे कर्व होते थे, याद है, ऐसा जेड का वैल्यू ढूंढते थे हम लोग 12th स्टैंडर्ड में, बराबर। मीन मीडियन मोड जेड का वैल्यू ढूंढते थे हम, तो उस तरीके से सारे फंडे, बराबर है। तो आपको सबसे पहले है ना, एज अ मार्केटिंग पर्सन, अगर आपको कोई मार्केटिंग हेड बनाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको पहले क्या एनालिसिस करने का पता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ना वो कौन से स्टेज पे, ये भाई इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, मैच्योरिटी पे है, डिक्लाइन पे है, कौन सा है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको क्या बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी, बराबर है। उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा खर्चा, उसके हिसाब से करना पड़ेगा आपको ऑफर। तो पहले तो आप ये देख लो कि आपका वो प्रोडक्ट, आपका वो बिजनेस कौन से स्टेज पे है, और उसके हिसाब से आपको जो है वो स्ट्रैटेजी मार्केट में लॉन्च करनी है, बराबर, सिंपल, ठीक है। तो आई गेस इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि यूनिट 2 अभी बाकी है, तो आप वो यूनिट 2 देखना पहले, और फिर आगे हम लोग जो है वो और डिस्कस करेंगे, फाइन, ठीक है। तो भी सर, बाय सर। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, Bye, sir. चलो बाय 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 बाय।